भारती न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। नमस्कार, मैं हूं सक्षम कपूर और आप देख रहे हैं भारती न्यूज। नजर डालते हैं ताज़ा तरीन खबरों की ओर। शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय खबरों से। कांग्रेस ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जहरीली भाषा बोलने का आरोप लगाया। इस दौरान कांग्रेस ने कहा कि वास्तविक मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए उनके पास कई रणनीतियां मौजूद हैं, लेकिन झूठ का कारोबार का अंत निकट है। कांग्रेस ने भी रविवार रात प्रधानमंत्री मोदी की पार्टी पर निशाना साधने वाली धन की पुनर्वितरण वाली टिप्पणी पर पलटवार किया। कांग्रेस ने कहा कि लोकसभा चुनाव के पहले चरण में निराशा का सामना करने के बाद प्रधानमंत्री अब लोगों का ध्यान असली मुद्दों से भटकाने के लिए झूठ और नफरत भरे भाषण का सहारा ले रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमवार को सियाचिन बेस कैंप का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने सियाचिन को भारत के शौर्य और पराक्रम की राजधानी कहा। सिंह ने सियाचिन ग्लेशियर के कुमार पोस्ट पर तैनात सशस्त्र बल के जवानों से बातचीत की। राजनाथ सिंह ने कहा कि आप दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर पर जिस तरह से देश की रक्षा करते हैं, उसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। हुबली में 23 साल की नेहा हिरमेत की हत्या का मामला गर्माता जा रहा है। अब पिता निरंजन हिरमेत ने कर्नाटक पुलिस पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि पुलिस जांच में लापरवाही करते हुए केस को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रही है। पिता ने कहा कि पुलिस आयुक्त महिला होकर भी ध्यान नहीं दे रही हैं। हुबली धारवाड़ नगर निगम से कांग्रेस पार्षद निरंजन हिरमेत ने इस लापरवाही के लिए मामले के प्रभारी पुलिस आयुक्त के तबादले की मांग की है। उन्होंने मामले में जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो या सीबीआई से करवाने की मांग की है। अब आपको ले चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर। ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर सोमवार को इस्लामाबाद पहुंचे। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि ईरानी राष्ट्रपति के साथ उनकी पत्नी और एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आए हुए हैं। बयान में बताया गया कि राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी के आगमन पर उनके ग्रुप में विदेश मंत्री, अन्य कैबिनेट सदस्य और वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हैं। पाकिस्तान के विदेश कार्यालय ने कहा कि यह यात्रा बुधवार तक चलेगी। इस यात्रा के दौरान दोनों मुस्लिम पड़ोसी 1 साल अभूतपूर्व सैन्य हमलों के बाद संबंधों को सुधारने की कोशिश करेंगे। मालदीव में रविवार को हुए संसदीय चुनाव में राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ो की पार्टी पीपल्स नेशनल कांग्रेस ने प्रचंड बहुमत हासिल किया। सत्तारूढ़ पार्टी ने संसद की 93 सीटों में से 67 सीटें जीती हैं। वोटों की गिनती अभी भी जारी है। बीजिंग समर्थक राष्ट्रपति मुइज़्ज़ो के लिए यह चुनाव बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मालदीव के परिणामों पर भारत और चीन की करीबी नज़र है। संसदीय चुनाव में मुख्य विपक्षी मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी को 12 सीटें मिली और निर्दलीय उम्मीदवारों ने 10 सीटें जीती। मालदीव डेवलपमेंट अलायंस और जमहूरी पार्टी को 1-1 सीट मिली। अब आपको ले चलते हैं व्यापार जगत की खबरों की ओर। जोमेटो ने प्लेटफॉर्म चार्ज में 25% का इजाफा किया है। इसका मतलब है कि अब जोमेटो से खाना मंगवाना थोड़ा महंगा पड़ेगा। अब ग्राहकों को हर ऑर्डर पर 4 की बजाय 5 रुपये प्लेटफॉर्म चार्ज के रूप में देने होंगे। यह बढ़ोतरी शनिवार 20 अप्रैल से लागू भी हो गई है। साथ ही जोमेटो ने अपनी एक सर्विस भी बंद कर दी है। जोमेटो ने अपने इंटरसिटी लीजेंस सर्विस को बंद कर दिया है। कंपनी इंटरसिटी फूड डिलीवरी सर्विस के जरिए प्रमुख शहरों के बड़े रेस्टोरेंट से दूसरे शहरों के ग्राहकों तक ऑर्डर डिलीवर करती है। वर्तमान में कई फर्जी बैंकिंग और ट्रेडिंग ऐप्स के जरिए फ्रॉड हो रहे हैं। इस तरह के फ्रॉड को लेकर आए दिन सरकार द्वारा चेतावनी दी जाती है। इस बार फिर से सरकार ने कुछ फेक ऐप्स के बारे में बताया है। सरकार ने एंड्रॉयड स्मार्टफोन यूजर्स को यूनियन बैंक के फर्जी ऐप को लेकर सावधान किया है। यूनियन रिवॉर्ड्स.apk नाम का यह ऐप फेक ऐप है। यह पूरी तरह से यूनियन बैंक की ऑफिशियल ऐप को कॉपी करता है। इस फेक ऐप में यूजर को रिवॉर्ड देने का दावा किया जाता है। अब खबरें खेल जगत से। सर्बियाई स्टार नोवाक जोकोविच ने रॉजर फेडरर का एक और रिकॉर्ड तोड़ दिया और एटीपी टूर की रैंकिंग में नंबर 1 पर रहने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गए। जोकोविच ने पुरुष टेनिस के इतिहास में सर्वाधिक 24 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। फेडरर के नाम 20 और राफेल नडाल के नाम 22 खिताब हैं। कोच गुरान इवानिसेविक से अलग होने के बाद जोकोविच पहला टूर्नामेंट 26 मई से फ्रेंच ओपन खेलेंगे। भारतीय पुरुष हॉकी टीम की ऑस्ट्रेलिया दौरे की शुरुआत निराशाजनक रही। भारतीय टीम को ऑस्ट्रेलिया के हाथों 5 टेस्ट मैचों की सीरीज के पहले मुकाबले में 1-5 की करारी शिकस्त सहनी पड़ी। भारतीय हॉकी टीम की तरफ से एकमात्र गोल गुरजंत सिंह ने किया। भारतीय टीम पहले ही क्वार्टर से पिछड़ी और फिर वापसी करने में नाकाम रही। अब दूसरा टेस्ट रविवार को होगा। अब तक की खबरों के लिए इतना ही। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए भारती न्यूज़ और भारती न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।